राजधानी दिल्ली के देवली गांव में एक हंसता खेलता परिवार रहता था, जिसमें माता पिता और उनके 2 बच्चे थे। पिता राजेश कुमार जो कि आर्मी रिटायर्ड थे, पत्नी कोमल, बड़ी बेटी कविता थी जिसकी उम्र तकरीबन 23 साल थी। छोटा बेटा अर्जुन था जो कि 20 साल का था। बेटी कविता जो कि पढ़ने में काफ़ी होशियार थी। बेटा अर्जुन जो कि पढ़ने में इतनी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रखता था, जिसके कारण उसे कई बार अपने पापा से डांट सुननी पड़ती थी और मार भी खाना पड़ता था। लेकिन अर्जुन बॉक्सिंग में अच्छा था और वो उसमें स्टेट लेवल तक जाकर सिल्वर मेडल भी लाया था। लेकिन उसके पापा की इच्छा थी कि वो पढ़ लिख कर कोई अच्छी सी जॉब करे। अब ऐसा तो हर किसी के माता पिता अपने बच्चों के भले फ्यूचर के लिए उन्हें कहते हैं और कई कबार मार भी दिया करते हैं। लेकिन अर्जुन को ये बात बड़ी खटकती थी, क्योंकि उसकी उम्र 20 साल की थी और उसके पापा उस पर हाथ उठाते थे तो वो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। अर्जुन कई बार नोटिस करता था कि उसकी बहन कविता को उसके पेरेंट्स ने कभी कुछ नहीं कहा और ना ही उस पर हाथ उठाया था। लेकिन कविता भी पढ़ने लिखने में अच्छी थी तो वो अपने माता पिता को कहने की तक भी नहीं देती थी। ऐसे ही उस फैमिली के दिन बीत रहे थे। ऐसा करते करते आता है 2 दिसंबर 2024 का दिन। उस दिन कविता का बर्थडे था तो वो उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए केक लाते हैं, कई रिश्तेदारों को बुलाते हैं और उनके अड़ोस पड़ोस के लोगों को भी बुलाते हैं। इसी दौरान अर्जुन को उसके पापा ने कुछ कहा था और एक थप्पड़ भी मार दिया था। अर्जुन पहले से ही अपने दिल में भेदभाव तो रखता ही था और फिर कविता के बर्थडे के दिन भी उसे सुनाया और मारा गया तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है और वो मन ही मन अपने पापा को जान से मार देने को सोचता है। फिर वो सोचता है कि अगर पापा को मार दिया तो माँ उसके पास नहीं रहेगी और उसे नफरत करेगी। इस दौरान वो अपने मम्मी और पापा दोनों को मारने का फैसला लेता है। अर्जुन अपने परिवार वालों के साथ नॉर्मली जैसे रोज रहता वैसे ही रहता था, लेकिन उसके दिमाग में तो कुछ और ही प्लानिंग चल रही थी। अर्जुन के पिता आर्मी में थे तो उनके पास एक धारदार छुरी थी। अर्जुन उसी छुरी से अपने माता पिता की हत्या करने को सोचता है। उसके बाद अर्जुन मौके का फ़ायदा उठाकर अपने पापा के रूम से वो छुरी चुराकर अपने रूम में छिपाकर रख लेता है। फिर वो माता पिता का कत्ल करने के लिए तारीख और समय सोचने लगता है। फिर वो 4 दिसंबर की तारीख को चुनता है, क्योंकि उस दिन उसके माता पिता की एनिवर्सरी थी और वो अपने माता पिता को खुश देखकर और ज़्यादा गुस्सा हो जाता था। तो इसी दिन उसने अपने माता पिता की हत्या करने का सोचा। तो अर्जुन 3 दिसंबर रात के 12 बजे के बाद इस घटना को अंजाम देने का सोचता है। 3 दिसंबर 2024 रात के 12 बजे लगभग घर के सभी सदस्य सो गए थे। बहन कविता जो कि ग्राउंड फ्लोर पर सोती थी, अर्जुन भी वहीं पर सोता था। माता पिता फर्स्ट फ्लोर पे सोते थे। अब तक उसने सिर्फ माता पिता का कत्ल करने का सोचा था। फिर वो सोचता है कि अगर बहन बच गई तो माता पिता के जाने के बाद अगर वे पकड़ा गया तो सारी प्रॉपर्टी बहन के हिस्से में चली जाएगी। इसी दौरान वो बहन कविता का कत्ल करने का भी सोचता है। और फिर जब सभी लोग गहरी नींद में सो जाते हैं तो फिर अर्जुन पहले छुरी लेकर कविता के रूम में चला जाता है। देखा तो कविता गहरी नींद में थी। फिर वो छुरी को कविता के गले पर मार देता है और उसकी हत्या कर देता है। फिर वो ऊपर के रूम में जाता है जहाँ पर उसके माता पिता सोते थे। वहाँ जाकर देखता है तो वहाँ पर सिर्फ पापा ही सो रहे थे। फिर उसने देखा तो माँ बाथरूम में गई हुई थी। अर्जुन सोचता है पापा को मारने का बेहतर मौका है। फिर वो अपनी पूरी ताकत के साथ गहरी नींद में सो रहे अपने पापा के गले पर उनकी ही छुरी से मार देता है। कोई भी आवाज़ नहीं आती है और राकेश कुमार की भी मौत हो जाती है। फिर वो बाथरूम से बाहर खड़ा रहकर माँ का इंतज़ार करने लगता है। जैसे ही अर्जुन की माँ बाहर निकलती है तो उनके गले पर भी उसने छुरी मारकर उनकी हत्या कर दी। अपने ही घर में 3 कत्ल करने के बाद फिर वो छुरी और अपने लोही वाले कपड़े को साफ कर देता है और फिर सुबह होने का इंतज़ार करता है। सुबह होते ही वो अपने रोज़ के रूटीन की तरह 5:30 बजे मॉर्निंग वॉक और जिम के लिए निकल जाता है। मॉर्निंग वॉक पे वो एक छोटी सी नदी और झाड़ियों वाले इलाके में गया, जहाँ उसने खून वाले अपने कपड़े झाड़ियों में फेंक दिए। फिर रोज़ की तरह तकरीबन 7 बजे वो घर लौटता है। फिर वो अपना नाटक शुरू करता है। घर का दरवाज़ा खोल के अंदर जाता है और चीखता है और रोने लगता है, जिसके कारण वहाँ पर अड़ोस पड़ोस के लोग आ जाते हैं। उसमें से एक आदमी पुलिस को कॉल लगाता है तो पुलिस मौके पर आ जाती है और देखती है तो घर के 3 सदस्यों की लाशें खून से लथपथ पड़ी हुई थी। पुलिस पूरे घर की तलाशी लेती है तो घर की कोई भी कीमती चीज़ गायब नहीं थी। फिर पुलिस ने राकेश कुमार के घर के सीसीटीवी चेक किए, जिसमें भी परिवार के सिवा कोई आता जाता नजर नहीं आता था।
काफ़ी छानबीन करने के बाद फिर पुलिस को अर्जुन पे शक होता है और वो उसे पूछताछ के लिए ले जाते हैं। पहले तो वो काफ़ी उल्टे सुल्टे जवाब बनाकर देता रहा, लेकिन फिर वो पुलिस के सवालों को झेल नहीं पाया और फिर उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया, जो कि हमने इस पूरी कहानी में सुना है। धन्यवाद।